ようこそ最後のゲーム会場へ。गाइस तो यार कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे काफी खुश होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई सीरीज जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड और ये इसका सीजन 2 होने वाला है, जिसमें मैं आपको सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको कहीं और जाके ये वीडियो देखनी ना पड़े और आपको काफी अच्छा समझ आ जाए। और साथ ही वीडियो की क्वालिटी में काफी अच्छी रखने की कोशिश करूंगा, जितना मैं रख सकता हूँ मैं उतना अपना पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड अपने चैनल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आपको वो भी सुने तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 4 ऑफ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2। जैसा कि हमने देखा होता है एपिसोड 3 में जिसिया का जो पार्टनर होता है एप्पी, वो इस गेम को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अपना सिंबल नहीं बताता, जिस वजह से वो मर जाता है। और बाकी जितने भी जो पेयर बच्चे होते हैं सबके पास अपना एक पार्टनर होता है उसको सिंबल बताने के लिए, लेकिन सिर्फ एक जिसिया अकेला पड़ जाता है, उसके पास कोई पार्टनर नहीं होता उसका सिंबल बताने के लिए। सुबह हो चुकी होती है जहाँ पे हम देखते हैं मात्सुदा स्नैक्स लेने के लिए कैफेटेरिया में आया होता है। अभी जिसिया उसके पास जाता है और बोलता है कि जो हमारा टीममेट है बांदा वो एक सीरियल किलर है और साथ ही मुझे उस पर शक भी है कि वही इस गेम में मेन विलन होने वाला है और साथ ही वो तुम्हारा गलत सिंबल बताएगा जिस वजह से तुम मर जाओगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में कि तुम मुझे मेरा सिंबल बता दो और मैं तुम्हें तुम्हारा सिंबल बता देता हूँ। और तभी जिसिया मात्सुदा को उसको सिंबल बता देता है, लेकिन मात्सुदा उसको झूठ बोलता है और इसकी भनक जिसिया को लग जाती है कि इसने मेरे से झूठ बोला है। साथ ही जिसिया ये भी सोचता है कि मात्सुदा का जो टीममेट है बांदा वो एक सीरियल किलर है, तो उसके साथ एक टीम अप करके क्यों रखा हुआ है अभी तक। सोचता है कि कोई किलर को अपना टीममेट क्यों ही बनाएगा। अब कैफेटेरिया से निकलने के बाद मात्सुदा बांदा के पास जाता है और उसको बोलते हैं कि जरूर जिसिया इस गेम में मेन विलन है और वो इस गेम में मारा जाएगा। अब दूसरी तरफ एक आदमी होता है उसका नाम होता है याबा। अब उसको भी बांदा पे शक होता है क्योंकि वो एक किलर होता है और गेम की स्टार्टिंग में वो बांदा ही था जिसने सबसे पहले एक आदमी को झूठ बोलने के लिए उकसाया था और उसी के पास से सारी किलिंग स्टार्ट हुई थी। अब थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में एक लड़की आती है, इसका नाम होता है कोतोको, जहाँ वापस जिसिया आ जाता है ताकि वो अपना सिंबल पूछ सके, लेकिन यहाँ भी उसका कुछ फायदा नहीं हो पाता और वो लड़की उसको गलत सिंबल बता के चली जाती है। और साथ ही अब टाइम पूरा हो चुका होता है और अब ये टाइम होता है जेल में जाके अपना सिंबल बताने का। सारी चीजें को ये भी समझ आता है कि जो मेन विलन है वो इस राउंड में अपनी मेन चाल चलेगा, जिस वजह से सारे के सारे प्लेयर मर जाएंगे और सिर्फ वो मेन विलन ही बच जाएगा। अब ये टाइम होता है एक दूसरे को अपना सिंबल बताने का, जहाँ याबा कोतोको को उसका सही सिंबल बता देता है, लेकिन कोतोको याबा को उसका गलत सिंबल बताती है। इसी तरफ बांदा मात्सुदा को सही सिंबल बता देता है, लेकिन मात्सुदा उसको झूठ बोल देता है और वो सही सिंबल उसका नहीं बताता। अब राउंड खत्म होने से पहले वो सभी जेल में जाते हैं अपना सिंबल बताने के लिए। अब जिसिया को चीज समझ आ जाती है कि उसका सिंबल ना ही तो एस है और ना ही क्लब है, क्योंकि ये दोनों ही सिंबल मात्सुदा और कोतोको ने बताया जो कि एकदम गलत है। इट मींस इसका सही सिंबल या तो डायमंड है या तो उसका सही सिंबल हर्ट है और अब उसको उन दोनों के पीछे एक तुक्का मारना पड़ेगा ताकि उसका सही सिंबल बता सके, या तो वो मर जाएगा या तो उसका सही सिंबल बता देगा तो वो जिंदा रह जाएगा। हाँ, थोड़ी देर सोचने के बाद जिसिया फाइनली बोलता है डायमंड और ये इसका सही सिंबल होता है तो वो बच जाता है। और अब इसी के साथ बाकी लोग भी अपना सिंबल बता देते हैं टाइम खत्म होने से पहले। और अब जैसे ही राउंड खत्म होता है तभी एक तेज से धमाका होता है और तभी मात्सुदा अपने सेल से निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि वो एक गेम जीत चुका है। और अब थोड़ी देर बाद जिसिया भी अपने जेल से निकलता है और मात्सुदा को कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही मेन विलन हो, आखिर कोई क्यों ही किसी किलर को अपना टीममेट बनाएगा सबसे पहले तो। और अब बांदा भी अपने जेल से निकलता है और वो मात्सुदा को कहता है कि मुझे भी तुम पे शक था कि तुम कुछ ज्यादा इस गेम को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो। और अब मात्सुदा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, वो कहता है कि बांदा ही मेन विलन है। तभी याबा भी अपने जेल से निकलता है, यानी इस गेम में कोई मरी थी तो वो थी कोतोको। याबा ने तो उसको सही सिंबल बताया था लेकिन उसने अंदर जाके गलत सिंबल बताया, यानी कि वो किसी और की बात सुन रही थी इस गेम में। अब जिसिया बोलता है कि मात्सुदा और कोतोको दोनों मिले हुए थे इस गेम के शुरू में, क्योंकि जिसिया ने सबके ऊपर नजर रखी हुई थी तो इस वजह से वो देख पाता है कि ये दोनों के दोनों मिले हुए थे, लेकिन वो श्योर नहीं होता तो वो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता। मगर अब तो सबके सामने सच्चाई आ चुकी होती है। जिसिया बताता है कि ये दोनों साथ ही कैफेटेरिया में आते थे और एक ही ब्रांड की कुकी खाते थे जिसमें सिर्फ 4 फ्लेवर आते थे और ये दोनों उन पैकेट के कलर के जरिए ही दूसरे को सही सिंबल बताते थे, यानी कि इन दोनों ने एक एक कलर को एक एक कार्ड का नाम दे रखा होता है और ऐसे ही एक दूसरे को अपना सिंबल बताया करते थे कि इसका सिंबल असल में है क्या। मगर मात्सुदा ने इस गेम में सबको मारने का प्लान बनाया होता है तो इस वजह से वो गलत कलर का पैकेट देता है, जिस वजह से वो गलत सिंबल को समझ पाती है और वो गलत सिंबल बता देती है और इस वजह से वो मारी जाती है। और ऐसे पूरा प्लान बनाया होता है मात्सुदा ने सबको मारने के लिए। वो पहले तो कैफेटेरिया में जिससे वो गलत सिंबल बताता है, कोतोको को भी वो गलत कलर का पैकेट दिखाता है जिसमें उसको गलत सिंबल बता देती है और साथ ही वो कोतोको से कहता है कि वो याबा को भी गलत सिंबल बताए जिस वजह से वो मारा जाए। और आखिरी में बचा बांदा जिसे भी वो गलत सिंबल बता देता है। मगर अब जान जिसिया तो अपनी किस्मत की वजह से बच गया और अब बचे बांदा और याबा जिन्होंने इस गेम से पहले पार्टनरशिप कर ली थी, यानी
कि उन दोनों की सोच है इस वर्ल्ड को लेके काफी ज्यादा मिलती है। वो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही वो इस वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा जानना चाहते हैं। इस वजह से वो दोनों पार्टनर बन जाते हैं और एक दूसरे को सिंबल बता देते हैं। और अब ये चीज फाइनल हो चुकी होती है कि जो मासूदा है वही इस गेम में मेन विलन है। लेकिन याबा और बांदा का प्लान कुछ और ही होता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं और जो मासूदा होता है वो इस वर्ल्ड का एक नागरिक होता है। तो अब वो उसको मार तो सकते नहीं है, लेकिन वो उसको टॉर्चर करते हैं ताकि वो उसको सच बता दें। और अब ऐसी 1 घंटे तक उसका टॉर्चर करने के बाद मासूदा अपना गलत सिंबल बता देता है, जबकि उन दोनों उसको सच सिंबल बताया होता है। और मासूदा के मरने के बाद ये गेम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इस गेम का मेन विलन मर चुका है। और अब जैसे वो जेल से बाहर आता है और उसके ऊपर जो वो बलून उड़ रहा होता है, इसके ऊपर एक कार्ड लगा होता है, अब वो भी फट के नीचे गिर जाता है। और अब ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हम आरिसु, कुइना और उसागी को देख पाते हैं, जहाँ आरिसु काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है दत्ता के मौत की वजह से। अब अगले दिन कुइना बाकी 2 दोस्तों को यानी कि एन और चीसिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है और साथ ही आरिसु को उसके दोस्त सपने में आकर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उसागी उसके पास आती है और उसको बोलती है कि चलो शिकार पे चलते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास खाना खत्म हो चुका होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, और साथ ही अगर वो शिकार पे चलेगा तो क्या पता थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। और अब ये दोनों के दोनों खरगोश को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, आखिर में इसको पकड़ तो पाते नहीं, पर अब आरिसु का मूड काफी अच्छा हो चुका होता है। अब वो दोनों ऐसे घूमते घूमते एक जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब लोगों को गोली मार के मार दिया होता है, हर जगह बस लाशें बिछी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे वो फर्स्ट एपिसोड वाला विलन आ चुका होता है जो कि गोलियां मारता रहता है सबको। और तभी उनको एक आदमी मिलता है जिसकी थोड़ी सी सांसें चल रही होती है, और जैसे उसके पास जाते हैं वो आदमी ने फिल्म बोलता है और उसी वक्त वो मर जाता है। आरिसु और उसागी को समझ नहीं पाते कि इसने फिल्म क्यों बोला। जहाँ वो आदमी मर जाता है उसी के पास एक वैन होती है, जहाँ पे उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा फोटोग्राफ और सीढ़ियां रखी हुई हैं। उसके बाद वो सारी की सारी फोटो को देखते हैं और वो जान पाते हैं कि ये आदमी एक फोटोग्राफर था और इसने काफी ज्यादा फोटो खींची थी इस जगह की। और थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें एक प्रोजेक्टर भी मिल जाता है। जब उसको चलाते हैं तो उसमें काफी सारी वीडियोस होती है जो कि उसने बनाई होती है। एक वीडियो में वो आदमी बताता है कि इस दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चलती, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बिजली से चलती है वो यहाँ नहीं चलती, और इसीलिए वो ये वीडियो भी 8 mm के कैमरे से बना रहा है। वो आदमी भी इस दुनिया के बारे में थोड़ा जानना चाहता था कि आखिर ये दुनिया है कहाँ और इस चीज की सच्चाई क्या है असल में। और इसी के साथ उसने काफी सारे लोगों का भी इंटरव्यू ले रखा होता है अपने कैमरे में, और साथ ही उसे एक दिन एन भी दिखती है और एन अपने इंटरव्यू में बताती है कि इस दुनिया में काफी अलग अलग टाइम जोन है, मतलब कहीं तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा तेजी से उग रहे हैं और कहीं बहुत धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, यानी कि इस दुनिया के 2 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। इसी के एंड में एन वहां से जाने लगती है और ये बोलती है कि मैं जितना हो सके इससे दूर जा रही हूँ, यानी कि शहर इलाके से थोड़ा दूर जा रही हूँ। और फिर इस आदमी ने घूम घूम के ये इस कॉलोनी में पहुंचा, यानी कि जहाँ पे अभी सब लोग मरे हैं ये इस कॉलोनी में अब पहुंचा है। यहाँ पे इस आदमी को पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि उसे सब चीजें याद है। वो लड़की अपने इंटरव्यू में बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके दिमाग का इलाज हुआ था, जिस वजह से उसको हर चीजें याद है जो कि एक नॉर्मल आदमी को याद नहीं है। इसी के साथ वो बताती है कि हमने जो आसमान में वो आतिशबाजी देखी थी, यानी कि सीजन 1 में जब वो आतिशबाजी होती है और इस दुनिया में वो लोग आ जाते हैं, वो असल में कोई आतिशबाजी नहीं होती, वो कुछ और होती है। और जैसे उसका थोड़ा और बता रही होती है तभी एकदम से वहाँ पे विलन आ जाता है, वो एपिसोड 1 वाला, और सबको गोलियों से मार देता है। और ये वीडियो इतनी अधूरी रह जाती है। इतना सुनने के बाद आरिसु और उसागी को इस दुनिया के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है, और तभी वो लोग बाहर से शोर शराबा सुनते हैं और जैसे वो खिड़की से बाहर देखते हैं वो देखते हैं कि जो मेन विलन है गन फायर करने वाला वो वापस आ चुका है और सबको मार रहा है। और अब इसी तरह से उसागी और आरिसु यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन जो मेन विलन होता है वो उनके पीछे नहीं छोड़ता और उनके पीछे पड़ जाता है, और इसी के साथ आरिसु और उसागी दोनों अलग हो जाते हैं। और एक ऐसा कोना आ जाता है कि आरिसु आगे फंस जाता है, यानी कि उसका आगे नहीं जा पाता, और इसी के साथ वो पीछे जो विलन होता है वो भी आ जाता है उसके पास। और अब जैसे विलन उसको गोली मारता है तभी कोई और गोली मार देता है विलन को, और गोली लगता है विलन गिर जाता है लेकिन मरता नहीं है। जैसे आरिसु पीछे मुड़ के देखता है वैसे उसके सर पे कोई तीर कमांड मार देता है और आरिसु वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और अब आरिसु को रात को होश आता है और जैसे ही वहाँ के खोलता है तो वो देखता है कि सामने एक लड़की बैठी हुई, इसका नाम होता है अकाने, और ये वही लड़की होती है जिसने उसके सर पे एक तीर कमांड मारा था और उसको बेहोश किया था। और वो देखता है कि इसकी एक टांग भी नकली है। अब आरिसु को थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने मेरी जान बचाई, लेकिन तभी अकाने बोलती कि तुम्हारी जान मैंने नहीं बचाई, किसी और ने बचाई है, और उस विलन को भी गोली मैंने नहीं उसी ने मारी थी, और वो आदमी भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता है। अभी हम देखते हैं कि वो आदमी आखिर और कोई नहीं आगुनी होता है, और ये भी वही कैरेक्टर है जो कि सीजन 1 में था, और एक बैड कैरेक्टर था जो कि उसका जाइन दुश्मन था आरिसु का। अगर आरिसु के हिसाब से भी सीजन 1 में मर चुका था निराकी की तरह, लेकिन ये बंदा भी जिंदा है अभी तक। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा एपिसोड 5 को जल्द से जल्द लाने के लिए। आते एपिसोड 5 काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, उसमें एक डेथ गेम भी है और पूरा एपिसोड में वो डेथ गेम है, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा उस एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनने में, और साथ ही मैंने अपना पूरा 101% दिया आपको ये एक्सप्लेनेशन समझाने में। वैसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।